कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक। हाँ जी। तो कल की बतकही के बाद आज हम आपका इस एपिसोड में स्वागत करते हैं। सब बढ़िया है, चकाचक है। तो ये हमारी श्रृंखला चल रही है बाधित न होने पावे। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, टॉपिक वाइज यह मिनी कोर्स श्रृंखला चल रही है। और यह जो श्रृंखला है ये सिर्फ आर ही नहीं, अपितु जितने एग्जाम दे रहे हैं और जहाँ भी पर्यायवाची आ रही है वो सब पर्यायवाची तो आएगी। ये तो है ना कि आर पर्यायवाची है, ये एई की पर्यायवाची है, जेई की पर्यायवाची है, ये क्या कहते हैं दरोगक पर्यायवाची, पर्यायवाची तो पर्यायवाची। तो आइए इस टॉपिक वाइज श्रृंखला में, इस साप्ताहिक श्रृंखला में हम पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पंखा का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रभंजन, व्यजन, विजन, कल्प। बहुत बढ़िया सवाल है। पंखा, यही हाथ वाला पंखा कह लो, चाहे ऊपर वाला पंखा कह लो, एक या वो राजा महाराजा खड़े होते थे उनके बगल में ऐसे 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 ये पंखा ऐसे ऐसे झुलाया जाता था, चाहे वो वाला। तो प्रभंजन माने हवा होती, वायु का पर्यायवाची। कल्प कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कल्प वृक्ष कह दीजिए तो ऐसा वृक्ष जो सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है। कल्प एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट होती है, कई युग मिला करके एक कल्प बन जाता है, उसको कल्प बोल देते हैं। विजन जहां लोग ना हो, विजन जहां लोग ना। और इस व्यजन का बिगड़ा हुआ रूप भी विजन है। इसका बिगड़ा हुआ रूप, यह संस्कृत शब्द है और इस व्यजन का अर्थ होता है पंखा। आंसर इज बी, व्यजन। बड़ा गजब खेला है। अगर यही अंका बिंदी लगा दो तो ये पकवान हो जाएंगे, और अगर आप खाली व्यजन लिख दो तो पंखा हो जाएगा। बिंदी का खेल बाबू भैया, ये पकवान है। इसीलिए तो कहते हैं, हमने एक शेर लिखा अंग्रेजी में कि यू कांट इवन इग्नोर अ बिंदी, दैट इज वाई इट इज हिंदी। दूसरा सवाल, देवांगना पर्यायवाची शब्द है किसका? वारांगना का, अप्सरा का, अंगना का, राक्षसी का। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो देवांगना गुरुजी, देव और राक्षसी का तो कोई संबंध नहीं होगा। अंगना खाली स्त्री को कहते हैं, अंगना स्त्री का पर्यायवाची हो गया। अब वारांगना अप्सरा में से क्या माने? तो अप्सराएं ही देव हैं, मतलब जो देव योनि है वो अप्सराओं की है। स्वर्ग से संबंधित, देवताओं से संबंधित यही स्त्रियां हैं, इसलिए अप्सरा देवांगना है। अप्सरा देवांगना है। देव अंगना, देवांगना। देव स्त्री, तो जो स्वर्ग से संबंधित देव स्त्रियां, उन अप्सराओं का एक नाम देवांगना होता है, याद रखिएगा। वारांगना गर्हित शब्द है। वारांगना वह स्त्रियां, रूप जीवा कह सकते हैं, जो अपने रूप, जो अपने शरीर से अपने जीवन यापन का पालन करती हैं, उनको रूप जीवा कह सकते हैं। कुछ शब्द जो सभ्य समाज में बोले नहीं जाते, उन सारे शब्दों का मतलब होता है वारांगना। वारांगना याद रखना। अगर इसी में वीर लगा दिया जाए और अंगना जोड़ दिया जाए तो वीर अंगना माने वीर स्त्री हो जाएगा। समझिए, वीरांगना लिख दिया जाए तो वीर स्त्री, लेकिन अगर ये मात्रा गलती से हट जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए शब्द फूंक फूंक के समझना चाहिए। रटंत विद्या नहीं है, ये समझने वाली चीज है, गणित है पूरी। तो देवांगना अप्सरा का पर्यायवाची, अंगना स्त्री का पर्यायवाची, वारांगना रूप जीवा होता है और अप्सरा देवांगनाएं होती हैं। आइए, पर्यायवाची तो रसदार टॉपिक है, मतलब रसदार, रस बहता है इसमें हिंदी का। बताओ, भूदार किसका पर्यायवाची है? समुद्र का है कि पर्वत का है कि अधम का है कि दंष्ट्री का है? भूदार किसका पर्यायवाची? तो भैया, भू माने धरती को विदीर्ण कर देने वाला। कौन? सुअर। दोनों दांत डाल के धरती खोदता रहता है, भूदार। और दंष्ट्री माने सुअर।
अधम माने नीच, पर्वत माने पहाड़, समुद्र माने समुद्र। तो बच्चा याद रखना, बहुत गजब पर्यायवाची है। इस सुअर के लिए संस्कृत शब्द शूकर, वराह और स्तब्ध रोमा बड़ा गजब शब्द है, दंष्ट्री, ये सारे शब्द सुअर के पर्यायवाची में याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सट पद का पर्यायवाची शब्द। सट माने 6, पद माने पैर, सट पद माने 6 पैर। तो गुरुजी इसमें तो सबके 6 पैर है, तितली के तो नहीं गिन सकते कि 6 है कि नहीं है, तो ये काट दे। मकड़ियों के पता नहीं 6 है कि नहीं है, हो सकता है होते भी हो तो क्या कह सकते हैं। लेकिन यहां पर्यायवाची जिसमें प्रयोग किया जाता है वो भ्रमर यानी भांवरे को सटपद कहा जाता है। तो जब पर्यायवाची में याद करिएगा तो भ्रमर, भांवरा और बहुत सारे नाम हैं, सिलीमुख, दुरेफ आदि आदि आदि, ये सब भांवरे का पर्यायवाची होता है। अगले सवाल पर बढ़ा जाए। फिर से सवाल, यार हाँ नहीं नहीं नहीं, मजेदार मजेदार। इनमें से कौन सा भ्रमर का नहीं है? हमें लगा है वाला सवाल बना दिया। कौन सा भ्रमर का नहीं है? सिलीमुख तो पीछे गुरुजी आप आंसर आउट कराए थे, तो सिलीमुख तो है। कौन नहीं है? मिलिंद, चंचरीक, सलभ, क्या नहीं है? भ्रमर, भ्रमर माने भावरा, भ्रमर माने गजब, खिलाड़ी गजब। मिलिंद भावरा, सिलीमुख भावरा, चंचरीक माने भावरा, सलभ माने भावरा नहीं होता है, सलभ माने पतंगा होता है। जब कभी दिया जलता है, कोई ज्योति जलती है और उस जलती हुई ज्योति के चारों तरफ ये जो कीड़े आके अपनी जान गंवाते हैं, जिनको उर्दू वाले परवाना कहते हैं, उन्हीं को सलभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सलभ कहा जाता है। तो सलभ का भांवरे से कोई संबंध नहीं है, चंचरीक भांवरा है। मिलिंद कितना सुंदर नाम रख दिया जाता है लड़कों का, उसका मतलब भांवरा होता है। सिलीमुख को जब पढ़ें तो इसके हमेशा दोनों मतलब याद रखें। सिलीमुख एक अनेकार्थी शब्द है जिसका एक अर्थ तो भांवरा होता है और दूसरा अर्थ तीर होता है। एक अर्थ तो भांवरा होता है और दूसरा अर्थ तीर होता है। आइए आगे बढ़े। सवाल संख्या 6, कोयल का पर्यायवाची क्या होगा? सारिका, चक्रांश, तो आप जानते हैं दुरेफ तो गुरुजी अभी भांवरा आप बता दिए, अब ये तो याद हो गया। और चक्रांश गलत शब्द है, अगर चक्रांग लिखा होता तो अभी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कुछ दिन पहले, चक्रांग हंस होता है। चक्रांश तो कोई मतलब नहीं होता, पर्यायवाची जैसा कुछ नहीं। अब सारिका की कलघोष क्या माने? क्या माने? तो सारिका गलत जवाब, क्योंकि सारिका होती है मैना और ये जो कलघोष है ये होती है कोयल, कोकिल और परभृत। भृत माने भरण पोषण और पर माने दूसरे पर भरण पोषण करने वाली। कोयल क्या करती है? अपने अंडे कौए के घोंसले में दे देती है और वहां उसका पालन पोषण होता है, और जब वो कौए अंडे फूटते हैं तो वो कोयल की तरफ उड़ के चले आते हैं। तो परभृत दूसरों के सहारे अपना भरण पोषण करने वाली, तो वो कलघोष कहिए, कोकिल के मतलब आवाज कितनी मीठी और कर्म कितने काइयों वाले है। ये दुनिया में जितने मीठे बोल वाले यही काट देते हैं। बात बड़ी जबरदस्त है। तो कोयल, कोकिल, परभृत, कलघोष और कोयल। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमर का पर्यायवाची? 4 ऑप्शन है। तो गुरुजी दुरेफ और सिलीमुख तो आप रटवा दिए हैं अभी भांवरा। अब या तो दुरद या आदित्य क्या माने और अमर माने क्या माने, ये भी दिक्कत है। ऐसा तो नहीं कि इनमें से कोई नहीं लिखना भूल गए हैं? देखो, द्विरद
रद माने होता है दांत, और दुई माने दो, तो जिसके दुई दांत निकले हो वो द्विरद। कौन? हाथी। रदन माने दांत होता है तो उसका खाली रद ले लिया गया दांत। द्विरद दुई ठो इसे निकले रहते हैं तो द्विरद हाथी। और आदितेय माने अदिति के पुत्र। कौन है आदितेय? देवता। अमर कौन? देवता। अमर शब्द देवता का पर्यायवाची है, इसीलिए अमरेंद्र, अमरेश, अमर में ईस जलाओ अमरेश, अमर में इंद्र जोड़ो अमरेंद्र, ये सब देवताओं के राजा इंद्र का पर्यायवाची। अमरेंद्र लिखा हो माने देवताओं का इंद्र, देवताओं का राजा। अमरेश लिखा हो देवताओं का ईश, क्या हो जाएगा? देवराज। इंद्र को कहा जाता है देवताओं का राजा शब्द जहां आ जाएगा वहां इंद्र। तो अमरेंद्र और अमरेश, अमरेंद्र बाहुबली, वाह वाह। तो अमरेंद्र अमरेश इंद्र हो जाएंगे। आदित्य अदिति के पुत्र हैं, अमर देवता हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक, चल। बहुत लोग रोज रिक्वेस्ट करते थे सर बिना कमेंट पर ध्यान दिए पढ़िए, आप पढ़ा दीजिए। तो आज हम थोड़ी थोड़ी उस रिक्वेस्ट का पालन कर रहे हैं। खाली पढ़ाई खाली पढ़ाई खाली पढ़ाई। चलो अगला सवाल। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो ये याद रह गया ना। आदित्य अदिति के पुत्र, और आप सब जानते हैं ये कहानी मैंने कई बार सुनाई है कि दिति के पुत्र दैत्य हैं। दैत्यों की माता, राक्षसों की माता दिति है, और अदिति जो है वो देवताओं की माता है। अदिति के पुत्र देवताओं। ठीक, तो इससे आदित्य और दिति से दैत्य याद रखिएगा। अगला सवाल। अच्छा, यहीं पर आदित्य तो आप डायरेक्ट देवता को कह देते हैं, लेकिन एक बड़ा गजब शब्द आदित्य है। आदित्य शब्द का एक सामान्य अर्थ देवता होता है और विशेष अर्थ सूर्य होता है। तो कभी सूर्य की पर्यायवाची में आदित्य लिखा हो तो सर्तिया लगाना, लेकिन देवता की पर्यायवाची में लिखा है तो भी आदित्य लगा देना। अदिति के पुत्र जैसे दिति से दैत्य, वैसे अदिति से आदित्य या आदित्य दोनों शब्द कहे जा सकते हैं। आदित्य शब्द अकेले सूर्य के लिए प्रचलित है, लेकिन आदित्य शब्द जो है वो सिर्फ सूर्य के लिए भी प्रचलित है। बस इतना याद रखो। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं। कौन नहीं है? मत्स्य माने मछली, मीन माने मछली, सफरी माने मछली। ये जलोदरी शब्द गुरुजी पर घटना चक्र पढ़ो, बार बार लिखा रहता है। ये है क्या? कुछ नहीं है यार, फर्जी शब्द। अगर ये जलोदर लिखा रहता, जल उदर, उदर माने पेट, तो शब्द बनेगा जलोदर। जलोदर एक रोग है जिसमें पेट में पानी भर जाता है। ये एक रोग है जलोदर। जलोदरी पानी के पेट वाली, अरे वो के पेट में पानी थोड़ा रहा भाई, पानी में रहती है मछली। तो जलोदरी फर्जी शब्द है, नितांत फर्जी शब्द है। आपकी मछली से तो इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। जलोदर एक पेट का रोग होता है, इतना याद। अगला सवाल। इनमें से कौन सा शब्द गो का पर्यायवाची नहीं है? कसम से गुरुजी आप 3-4 बार से आप गो पर प्राण लिए हैं हमारे सबके। बताओ गो का पर्यायवाची नहीं। और याद कराए रहे, धीरे धीरे रटाए रहे हैं। हाँ तो सुनो, गो सुरभि माने होता है गाय। तो गुरुजी ये तो पक्का गो, ये तो पक्का हो गया। और मरीचि माने होता है किरण। ये भी गुरुजी पक्का गो हो गया। केकी माने होता है मोर। धरती माने धरती, तो धरती भी गो है। मोर का गो शब्द से कोई संबंध नहीं है। आय करम, क्या कैसा जालिम मास्टर है। देखो, सुरभि गाय का पर्यायवाची एक पर्यायवाची, केकी मोर का पर्यायवाची 2 सवाल, मरीचि किरण का पर्यायवाची 3 सवाल,
तो अलग मिलेंगे। अब चौथा सवाल जो बनाया है और पांचवा अनेकार्थी तुमको मिल रहा है। सवाल एक है, 5 दे रहे हैं, कितना मिनट दे देंगे इस पर? 2 मिनट दे देंगे। 2 मिनट में 5 सवाल, गणित लगा लो। 2 मिनट में 5 सवाल, 1 मिनट में 2.5 सवाल, तो 60 मिनट में 60 दूना 120, लगभग 150 सवाल का एवरेज गिरता है। नहीं 150 का तो 100 सवाल का तो एवरेज गिरता ही है। इसीलिए कहते हैं कंसेप्ट पढ़ो। अब सुनो, अभी बात पूरी नहीं हुई है। तो गो का गुरुजी खाली गो गाय को कहते हैं, तो सुनो, गो बड़ा गजब शब्द है, रट लो बच्चा। बिन अनेकार्थी के पर्यायवाची में आजकल जब एग्जामिनर फंसाता है तो अनेकार्थी से ही फंसाता है। गो के अनेक अर्थ हैं। सबसे पहले गो माने गाय, दूसरे नंबर पर गो माने हिरण, तीसरे में गुरुजी गो माने धरती, आज याद कर लो, जोड़ लो। चौथे में गो माने गुरुजी वो किरण हो गया, और वो गाय हो गया, और धरती हो गया। अब गो माने इंद्रिय, और एक गजब शब्द सुनो, गो माने स्वर्ग भी। हाय, एक शब्द जितने अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किया जा चुका है संस्कृत साहित्य में, उन सबों को हम अनेकार्थी की श्रृंखला में रखते हैं। अब इस गो शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन गाय के अनेक अर्थ नहीं है, किरण के अनेक अर्थ नहीं है, यानी ये अनेकार्थी नहीं है, ये तो इसके अनेक अर्थ में आए। हाँ, अब कोई पूछे गाय का पर्यायवाची गो हो सकता है? हाँ। किरण का पर्यायवाची गो हो सकता है? हाँ। धरती का पर्यायवाची गो हो सकता है? हाँ। इंद्रिय का पर्यायवाची गो हो सकता है? हाँ। स्वर्ग का पर्यायवाची गो हो सकता है? हाँ। लेकिन क्या ये आपस में एक दूसरे से कोई संबंध रखते हैं? नहीं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गो, बाकी इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसके ये सब अनेकार्थी है, और ये शब्द इन सबका पर्यायवाची है, लेकिन ये आपस में एक कोई संबंध नहीं रखते। यही है, एक शब्द जिसके तमाम मतलब हो उसको अनेकार्थी कहते हैं, और वो शब्द प्रत्येक अनेकार्थियों की पर्यायवाची में लिखा जा सकता है दावे के साथ। इसलिए अनेकार्थी की समझ के बिना पर्यायवाची में खेला कर सकता है एग्जामिनर। जितने तरीके से खेला कर पाएगा हम उसके सब दांव पेच तुमको सिखा देंगे। करेगा कैसे खेला है? अगला सवाल। अब इसी में अभी अगर हम ठहर जाएं तो सवाल पर सवाल बनेंगे। गुरुजी बनाओ तो थोड़ा बना दो। जैसे मरीची पकड़ो, एक दिन बताया था, हमको याद है, अभी जल्दी कहीं। मरीच माने हम जान गए किरण। अब अगर हम कहते हैं मरीची माली, माने किरणों की माला पहनने वाले सूरज भगवान, ढेर सारी किरण है। मरीचिका तो एक का अर्थ है किरण, और मरीचिका कुछ और पर्यायवाची बता दीजिए। मयूख, रश्मि, ये सब मरीचि के पर्यायवाची हैं, किरण के पर्यायवाची हैं। और मरीचि माली, माली माने माला पहनने वाले, किरणों की मालाएं हैं, हिमालय ढेर सारी किरणें सूरज भगवान छोड़ते हैं, तो सूर्य मरीचि माली हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया गो का पर्यायवाची। ये अलग से नोट कर लेना, ऐसे ऐसे स्पेशल में धर लेना, बहुत काम आएगा ये वाला जोड़ा। अगला, अरे यार चलो आगे, तुम तो कसम से। यो रहा। अगला सवाल है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुछ कठिन तो कुछ सरलो पूछो। देखो, मीनाक्षी, मीन माने मछली, अच्छी माने आंख वाली, मछली के जैसे आंख वाली। कौन? इसका अर्थ हुआ, लेकिन मीनाक्षी शब्द माता दुर्गा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है मछली जैसी आंख वाली। ठीक, आंखों की सुंदरता कई प्रकार से कहे गए। हिरण के समान नयन, कमल के समान नयन, मछली के समान नयन, मतलब छोटे नेत्र, या एकदम रियल में किसी स्त्री के ऊपर मछली की जैसी आंखें लगा दोगे तो लगेगा कि मतलब रात अंधेरे में इसे दप दप जलेंगी, भागो स्त्री। लेकिन मीनाक्षी सुंदर आंखों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। छोटी आंखें जिसकी हो उनको छोटी आंखों में सुंदरता, तो ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, मछली जैसे आंख वाली। लेकिन ये माता दुर्गा जिस संसार में जितने वैभव हैं,
माता दुर्गा सब चीजों का संगम है, समस्त शक्तियों का संगम है। तो वो सौंदर्य हो, वो कुरूपता हो, वो माता काली की तरह एकदम भयानक रूप हो, या विधवा रूप में माता पूजी जाती हो, जिस रूप में पूजी, दुनिया की जितनी शक्ति है वो चाहे कुरूप हो और चाहे सबसे सुंदर रूप हो, उन सबों का समुच्चय है माता दुर्गा। तो इसलिए माँ दुर्गा का नाम मीनाक्षी होता है, इसे याद। मछली, लक्ष्मी और सुंदरी से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं, माता दुर्गा को मीनाक्षी कहते हैं। कई बार पूछा जा चुका है सवाल। इनमें से एक शब्द उपल का पर्यायवाची शब्द है, उपल। उपल। तुरंग, तो गुरुजी तुरंग, तुर माने गति या तुरंत या तेजी, और गा माने गमन करने वाला, जो तुरंत गमन कर दे, तिगड़ी 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 तिगड़ी। कौन? घोड़ा। तुरंत गमन करे तो घोड़ा। अब गोबर के कंडे को उपला, उपल नहीं कहते हैं, उपला कहते हैं। हाँ। और कमल को उपल नहीं कहते हैं, उत्पल कहते हैं। तो गुरुजी उत्तर तो आस्म हो गया, लेकिन ये दोनों का मतलब क्या है? तो सुनो, आस्म माने पत्थर और उपल माने भी पत्थर। आस्म माने पत्थर और उपल माने भी पत्थर। अब यहां उपल से एक शब्द और जोड़ो, इंद्र में उपल जोड़ो तो शब्द बनेगा इंद्रोपल। इंद्र का पत्थर, अर्थ क्या निकलेगा? ओला। ये जब बरसात होती, बड़े बड़े ओले गिरते हैं, उसको कहते हैं इंद्रोपल, माने इंद्र के भेजे गए पत्थर। इंद्रोपल, ओला। ये ओला उबर वाला ओला नहीं है, ठीक है। तो उपल माने पत्थर होता है, इसको याद रखिए। अश्म माने पत्थर होता है, याद रखिए। और अगर आप याद रखेंगे तो आपको एक और सेंस मिलेगा। अश्म पत्थर, अगर हम इसमें एक जोड़ दे तो एकाश्म माने सिंगल पत्थर। अंग्रेजी वाले इसको मोनोलिथिक बोलते हैं। कोई मूर्ति हो या कोई मंदिर हो या कोई संरचना हो और वो एक पत्थर की बनी हो तो मोनोलिथिक, एकाश्म। अगर बालू का पत्थर हो तो बालुकाश्म, बालुकाश्म। बालू का पत्थर हो तो बालुकाश्म। और अगर जीव माने कोई जिंदा चीज आस्म बन जाए, यानी पत्थर, तो जीवाश्म। डायनासोर दबा रह गया, पेड़ दबा रह गया, कोई जीव दबा रह गया और वो धरती के नीचे दबे दबे क्या बन गया? पत्थर। जब खुदाई हुई तो बाहर निकला, तो उसी को कहते हैं जीवाश्म, फॉसिल्स। जीवाश्म शब्द का यही मतलब है, ठीक। तो जीवाश्म, बालुकाश्म, एकाश्म। तो अस्म शब्द जहां भी लग जाए, जुड़ जाए, अस्म को जैसे ही देखना तुरंत पत्थर समझ लेना, तो अर्थ गड़बड़ाएगा नहीं कभी। अच्छा, इसी अस्म से एक शब्द और जोड़ लेते हैं, वो भी पर्यायवाची। अस्म सार। अस्म माने पत्थर और सार माने निचोड़, माने पत्थर की जो पत्थर का मूल क्या है? कठोरता। वो कठोरता अगर एक जगह निचोड़ के धर दी जाए तो वो लोहा। लाक्षणिक अर्थ है, सीधा सीधा मतलब नहीं है, लाक्षणिक अर्थ है। अस्म सार माने लोहा। अस्म, एकाश्म, बालुकाश्म, जीवाश्म याद रखिएगा, अस्म माने पत्थर याद रखिएगा, और अस्म सार लोहे का पर्यायवाची भूलना। कौन सा शब्द नखायुध का पर्यायवाची है? नहीं, कैसे? इनमें से कौन सा शब्द नखायुध का पर्यायवाची है? ये करी नहीं, करी होगा। करी भी बोल सकते हैं, लेकिन करी ज्यादा प्रचलित है, तो करी लिखें। सेंस लगाओ, ना पढ़ो कोई बात नहीं। नख माने नाखून, आयुध माने हथियार। तो नाखून जिसके हथियार हैं वो नखायुध है। शेर, सिंह, केहरी, वनराज, शार्दूल। आंसर इज सी। सीखी माने मोर। काहे गुरुजी? ये शिखा धारण करने वाले जानते हो, ये शिखा होती है, खोपड़ी चोटी हो, मोर के सर के ऊपर कितनी सुंदर कलगी होती है, शिखा होती है, तो इसलिए मोर को शिखी कहा जाता है। तो शिखी मोर है। और तुरंग, अभी तो गुरुजी बताइए करे, आप तुरंत गमन कर दे तो घोड़ा। और कर माने, कर अनेकार्थी शब्द है। इसका एक अर्थ हाथ होता है, तो दूसरा अर्थ सूंड भी होता है। और हाथी के पास सूंड है, तो करी माने सूंड वाला, अर्थात हाथी। करी पर्यायवाची है हाथी का, करी पर्यायवाची है हाथी का।
नखायुध शेर है, शार्दूल शेर है, सिंह है, केहरी है, वनराज है, आदि आदि आदि। ठीक, अगले सवाल। सेंस आए रहो हिंदी का, आएगा गुरुजी। देखो, इनमें से भृत्य शब्द का पर्याय क्या है? भृत्य, भृत्ति मतलब मजूरी, पर जो भरण पोषण करना हो, जो भृत्ति के योग्य हो, वो भृत्ति है। अर्थात नौकर। कौन है उत्तर? किंकर माने नौकर, कृतज्ञ माने एहसान को मानने वाला, अधर माने जिसका कोई बेस न हो, और दूत सूचनाएं ले जाता हो। उत्तर क्या बना? भृत्य किंकर, भृत्य किंकर, ये सब क्या हो गए? नौकर, सेवक, दास, अनुचर, ये सब पर्यायवाची नौकर में, भृत्य में, किंकर में लिख लेना। अश्व का पर्यायवाची है, ये तो आउट हो गया यार, पीछे तुरंग इतनी बार लिख दिया। तुरंग, वाज, घोड़ा, ये सब पर्यायवाची है अश्व। ठीक, भृंग माने भौरा, आंसर तो ये है। कुरंग हिरण को बोलते हैं, और मतंग हाथी, मतंग हाथी को बोलते हैं। अच्छा, पतंग किसको बोलते हैं गुरुजी? तो पतंग सूर्य को बोलते हैं, पतंग नाव को बोलते हैं, पतंग पतिंगा यानी जो कीड़े होते हैं उड़ने वाले, उनको बोलते हैं। तो पतंग बड़ा गजब शब्द है। पतंग सूर्य है, पतंग नाव है, और पतंग असली वाली पतंग है काइट, KIT, काइट। ठीक, आओ आगे बढ़ा जाए। मतंग हाथी याद रखना। शेन शब्द किसका? कुछ सरल तो कुछ मजेदार। शेन पिछले 2-3 महीने में कई बार चर्चा कर चुके हैं, शेन क्या है? तो किंकर तो अभी सीखा है सर, नौकर। श्रृगाल, सियार, धूसर, धूसर किसका प्रकार? गधा गधा। बाज कहते हैं शेन को, बाज पक्षी, बाज पक्षी, शिकारी पक्षी, उसको शेन कहा जाता है। और जब शेन को तुम बाज कहा करो तो साथ में श्यान माने गाढ़ा भी कह लिया करो। तभी तो केमिस्ट्री में गुरुजी लोग श्यानता पढ़ाते थे। श्यानता माने गाढ़ापन, श्यान लिखा हो तो गाढ़ा, और शेन लिखा हो तो बाज। इनमें से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? सोचिए। सिंदूर, हाथी। मृग है अंक में जिसके मृगांक, चंद्रमा। अंत करने वाला है जो अंतक, यमराज। 5 आननों की मुख की शक्ति है जिसमें पंचानन, वो है सिंह या शेर। पंचानन शेर है। 5 आनन, 5 मुखों की शक्ति जिसमें है, वह पंचानन कौन है? शेर है। आभरण, बढ़िया सवाल। वो तो शेर वेर वाला तो गुरुजी अब जानते रहते हैं। बढ़िया सवाल। आभरण का पर्याय? शिखा, वस्त्र, आभूषण, दाढ़ी। आभरण गुरुजी आवरण होता है क्या? नहीं, आवरण नहीं होता है, वस्त्र नहीं होता है। आभरण आभूषण को बोलते हैं, गहने को बोलते हैं आभरण। शिखा अलग है, वस्त्र अलग है, दाढ़ी अलग है, कोई मतलब नहीं है। आभूषण को आभूषण तो कहना, आभरण भी कहना, और गहना भी कह देना। ठीक है। 17 के बाद नाक का पर्यायवाची क्या है? सूंघना, स्वर्ग, नरक, कुरंग। आप तो शब्द याद हो गए हैं। कुरंग अभी अभी बताया आप, हिरन। नरक तो नरक है। अच्छा, ये नरक सही होता है कि नरक सही होता है? फेवरेट सवाल गुरुजी का है। अरे काहे नाराज हो? ये नर्क करने वालों से कहो कि नर्क ना करें। नरक वैसे इतना दुनिया में फैला हुआ है, नरक सही होता है। नर्क कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। और मजे की बात यह है कि तत्सम है, संस्कृत शब्द है।
सम है। और स्वर्ग स्वर्ग है, अच्छा स्वर्ग स्वर्ग है, और सूंघना का नाक से संबंध नहीं है। नाक स्वर्ग का पर्यायवाची है। नाक अनेकार्थी शब्द होता है। नाक माने असली वाली नासिका होती है, और नाक ये आपका स्वर्ग होता है। और नाक घड़ियाल को भी कहा जाता है, वो वाले घड़ियाल जिनकी लंबी सी नाक निकली रहती, चोंच निकली रहती है। हाँ, ये क्या एलिगेटर, हाँ एलिगेटर ऐसा कुछ अंग्रेजी में बोलते हैं। तो लंबी लंबी चोंच वाले जो घड़ियाल होते हैं उनको नाक बोला जाता है। तो नाक के दो अर्थ होते हैं, याद रखना। इनमें से कौन सा शब्द पूग का पर्यायवाची? पूग, पक्षी, भुजंग, सुपारी, पराग। पक्षी, भुजंग, सुपारी, पराग। तो गुरुजी भुजंग तो ना सांप है, क्या लगा? पक्षी भी नहीं, पराग भी नहीं। पराग किसको कहते हैं? वो जो फूलों के अंदर से जो होता है वो पराग। सुपारी, इसी को पूग या पुंगी फल कहा जाता है। गुच्छा गुच्छा लगती है डली, डली डली डली, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं। जब पूजा होती है तो पंडित, तांबूल माने क्या होता है? पान। जब पूजा होती है तो पूजा में पान और डली चढ़ाया जाता है, तो पंडित जी कहते हैं तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामी, माने तांबूल और पुंगी फल को समर्पित करता हूं। तो बच्चा पुंगी फल और पूग, अच्छा पूग बड़ा गजब शब्द है। पूग का अर्थ सुपारी तो है, लेकिन याद रखना यह भी अनेकार्थी है। पूग माने समूह भी होता है, कहीं मिल जावे गलती से तो चूकना नहीं। पूग माने समूह, जैसे डली गुच्छे गुच्छा लगे थे तो उसी को समूह से जोड़ लेना। तो पूग समूह और पूग सुपारी को कहते हैं, और तांबूल पान हो जाता है। ठीक। शासक का क्या पद है? बढ़िया सवाल। शासक, चंद्रमा, शिशु, खरगोश, मृग, क्या है शासक? विचारणीय प्रश्न है। तो मास्टर साहब चंद्रमा जो है ना वो 10 अंक है जिसके, वो शशांक है, शशक नहीं है। चंद्रमा शशधर है, चंद्रमा शशी है, लेकिन शशक नहीं है। तो चंद्रमा है क्या? वो शशक है क्या? शशक है खरगोश या शश। मृग तो सामान्य पशु या जानवर, शिशु का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा यही खरगोश जिसके अंक में शशक है, जिसके अंक में, उसी चंद्रमा उस चंद्रमा को शशांक कहा जाता है। क्योंकि चंद्रमा को शशांक इसीलिए कहते हैं, गोल गोल चंद्रमा, पूर्णिमा की रात को देखिए तो ये जो धब्बा है, ये संस्कृत के कवियों ने इमेजिन क्या मान लो, हिरन, वो क्या खरगोश ऐसे बैठा हुआ है। तो खरगोश की इमेजिनेशन इसमें करते हैं लोग। तो खरगोश माने शशक, जिसके अंक में है वो शशांक है। जो शश यानी खरगोश को धारण करता है वो शशांक यानी चंद्रमा है। शशि खरगोश वाला चंद्रमा है। तो चंद्रमा को शशांक, शशधर, शशि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शशक खरगोश को कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात बुद्धि में जा रही है एकदम। आ जाते हैं अगले सवाल पर। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो गुरु जी कमल का पर्यायवाची कलधौत माने होता है होना, शिरोरुह माने होता है बाल, और धनेश माने कुबेर, कुशेशय माने कमल। कुशेशय, कुश पर शयन करने वाला, एक कुश या डंडी के ऊपर ये कमल होता है। भावना समझिएगा। तो इसलिए कमल को कुशेशय कहते हैं। अगर कोई क्या कहते हैं बिल में शयन करे, कुश पर शयन करता है तो ये कुशेशय, और बिल में शयन करे तो विलेशय, सांप हो जाएगा विलेशय।
सांप हो जाएगा। कुश पर शयन करें तो कुशेशय कमल हो जाएगा। तो ये कुशेशय और विलेशय दो शब्द याद रखिएगा, बड़े जबर शब्द। विलेशय सांप को कहते हैं, सांप बिल में शयन करे तो विलेशय, और कुश पर शयन करे तो कुशेशय, कुशेशय कमल है। ये बच्चा पर्यायवाची के जबर जबर सवाल आपने पढ़े। आज हम लखनऊ में लैंड कर गए हैं जी। कल आपको लाइव मिलेगी। आज आपने प्रीमियर पढ़ा है, हाँ जी, तो आपकी बाधा हमने नहीं आने दी। सोम मंगल बुध बृहस्पति, बुधवार को तो लाइव, बुधवार को लाइव ले लिया, बृहस्पतिवार आज आपकी क्लास निपट रही है, और अब हम लखनऊ में एंट्री कर चुके हैं। तो कल जब मिलेंगे तो एकदम लाइव बतकही के मोड में मिलेंगे। तो बस ये है कि वैसे आपको बता दें, ये आप थोड़ा नज़र रखते होंगे तो ये जो कक्षा है ये 9 सितंबर रात में 1:25 पर रिकॉर्ड की गई है और आप इसको आज हमको 9, 10, 11, 12 तारीख को आज ये क्लास आप हमारी ले रहे हैं। ये सब हम रिकॉर्ड कर गए हैं। ये प्रीमियर मोड आप देख रहे थे, और ये प्रीमियर मोड होता है कि हम पहले से रिकॉर्ड करके तैयार रख देते हैं और आप उसको लाइव तरीके से पढ़ते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। फील थोड़ी कम भले आई हो, लेकिन लाइव का मज़ा पूरा आता है जैसे आना चाहिए। तो अब देखें, ये अगर आपके मन में आवे कि मास्टर साहब का कोई ऐप है, तो आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए। हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है। आप आर का बैच प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों ले सकते हैं हमसे। सीसैट के लिए हिंदी का और रीजनिंग का बैच अवेलेबल है, ऐप पर ले सकते हैं। बाकी जीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ले सकते हैं। और जूनियर असिस्टेंट का और एक आधार बैच ये 15 सितंबर से रिलॉन्च हो रहा है। ज़बरदस्त बैच, जिसमें हिंदी आज चाहे सिपाही की हो, दुनिया की हो, कहीं की, चाहे दरोगा की, चाहे उत्तराखंड की, कहीं की हो, सब हिंदी कवर की जाएगी आपके हिंदी आधार बैच में। और किसी तरह ऐप से संबंधित कोई डाउट आवे बच्चा, तो ये 9984001182 9696 930 800 ये ऐप के हेल्पलाइन नंबर हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। आपके मन में आ रहा होगा शायरी शायरी शायरी, गुरुजी शायरी सुनाओ है शायरी देख लें, याद आ जाए तो सुना दें। सुन के जाओ, सुन के जाओ, सुन के जाओ। नोट्स ये कैसरुल जाफरी का एक शेर है, गजल है, सुन लो कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, और तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और यहाँ कमेंट में बदकही न करिए। जाइए पढ़िए लिखिए। बाय बाय।